भारत के सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक किसान अपने 2 बैलों मंगल और भोला के साथ रहता था। उसकी दुनिया इन्हीं बैलों और खेतों के इर्द गिर्द घूमती थी। मंगल मेहनती और समझदार था। हल जोतते समय वह पूरी ताकत लगाता, कभी थकता नहीं था। गांव वाले कहते, रामू तुम्हारा मंगल तो हीरा है। दूसरी ओर भोला हट्टा कट्टा था, लेकिन बेहद आलसी। काम के वक्त बहाने बनाता, कभी बैठ जाता, कभी बीमार होने का नाटक करता। रामू उसे समझाता, भोला मेहनत से ही जिंदगी चलती है। लेकिन भोला पर कोई असर नहीं होता। गांव की हरियाली और मिट्टी की खुशबू के बीच रामू को बस यही चिंता थी कि भोला कब सुधरेगा। मंगल की मेहनत सबको दिखती थी, जबकि भोला बस आराम चाहता था। रामू मन ही मन दुआ करता कि भोला को मेहनत का महत्व समझ आए। गांव के मेले में बैलों की दौड़ थी। रामू ने मंगल को तैयार किया और भोला को भी उम्मीद थी कि भोला भी कुछ सीखेगा। मंगल ने दौड़ में पूरी ताकत लगाई और जीत गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। भोला कुछ दूर दौड़कर थक गया और पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। लोग हंसने लगे। रामू शर्मिंदा हो गया। इनाम और सम्मान सिर्फ मंगल को मिला। भोला को किसी ने नहीं पूछा। भोला को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत नहीं बदल सका। मेले के बाद भी भोला और ज्यादा बहाने बनाने लगा। गांव वाले उसे आलसी कहने लगे। रामू चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन भोला को छोड़ना नहीं चाहता था। गांव में सूखा पड़ गया। पंचायत ने नहर खुदाई का फैसला किया। सभी किसान अपने मेहनती बैलों के साथ पहुंचे। रामू ने भोला को बुलाया, लेकिन वह बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर रह गया। काम के बाद गांव में मंगल की खूब तारीफ हुई। उसे अच्छा चारा और प्यार मिला। भोला अकेला रह गया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत न करने से वह सबकी नजरों में गिर गया है। अगले दिन भोला चुपचाप रामू और मंगल के पीछे पीछे नहर पर पहुंच गया। वहां सबको मेहनत करते देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बदलने का फैसला किया। भोला ने पहली बार दिल से मेहनत शुरू की। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वह हर काम में मंगल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुट गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन जल्दी ही उसकी मेहनत को पहचानने लगे। कुछ हफ्तों बाद नहर बन गई। गांव में हरियाली लौट आई। जश्न मनाया गया। इस बार सम्मान और माला मंगल के साथ भोला को भी मिली। भोला की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उसे असली सम्मान और खुशी का मतलब समझ आ गया था। उसकी कहानी गांव के लिए मिसाल बन गई। मेहनत से ही इज्जत, खुशी और सफलता मिलती है।